इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के बैंड्रा ईस्ट की विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जहां पर हमेशा सुर्खियों में रहा। जी हाँ, एक तो इस विधानसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का गढ़ आता है, तो दूसरी तरफ जिशान सिद्दीकी अब तक यहां पर विधायक थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनके पिता की देहांत हुई, तो उसके बाद से अब वो एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शिवसेना अपने खाते में इस सीट को पाई है और वरुण सरदेसाई को मैदान में उम्मीदवार बनाई है। ऐसे में यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो मतदान करने जाएंगे और क्या क्या मुद्दे अभी भी जुड़ गए हैं जो अभी तक इस इलाके से वंचित रहे। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय रहवासी जो है वो मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जब बैंड्रा ईस्ट का नाम आता है तो अपने विधायक को चुनते हैं, क्योंकि एक जमाने में कांग्रेस और शिवसेना का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार एनसीपी भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो क्या यहाँ की जनता एनसीपी पर भरोसा जताएगी या फिर अपने पुराने विधायक को वापस चुनकर विधानसभा में भेजेगी? भाई साहब, ये बताइए कि इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। 5 साल पहले ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, इस बार एनसीपी मैदान में है और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से सीट समझौते में मांग ली है। इस बार किस तरह से माहौल देखते हैं? इस सीट की बात करें तो पहली बात तो साहब ऐसा है कि आज आप देख लो, पूरी मुंबई में ऐसा लग रहा है कि जैसे आईपीएल चालू है। कल तक जो एक साथ में मतलब उठते बैठते थे या एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते थे, जो खिलाफ थे वो साथ में हो गए और जो साथ में दो खिलाफ हो गए, ऐसा पूरे मुंबई में माहौल बना हुआ है। और रही बात जो उद्धव ठाकरे जी ने मतलब ये सीट मांग के लिए, तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के सभी अंग, सभी जो ये है पार्टियां से, वो सब मिलके यहाँ के जो हमारे उम्मीदवार है वरुण सरदेसाई जी को पूरी ताकत से चुनाव में मदद करेंगे और उनको ही मतलब यहाँ पे जिताने की कोशिश करेंगे। क्यों लगता है जिशान सिद्दीकी यहाँ पे विधायक थे, क्या कोई कामकाज में कमी रह गई? क्योंकि कोरोना काल में देख रहे थे, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे थे, तो क्या जिशान सिद्दीकी के कामकाज से आप लोग खुश नहीं है? कामकाज से तो सब जब कांग्रेस के आमदार थे तो सभी थे ना, उन्होंने नो डाउट कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जहां पर उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ के और दूसरी पार्टी में चले गए, वहां पर ये प्लस माइनस पॉइंट होगा उनके लिए। तो आप लोग ये कहना चाहते हैं कि ये इस इलाके में अगर कोई विधायक रहता तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा, या कांग्रेस का जो सहयोगी दल है उसी का ही विधायक जो है यहाँ पर 5 साल राज करेगा? देखिए, ऐसा है, यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है और सेना भी यहाँ से एमएलए रह चुकी है, मगर इस वक्त जो है सिचुएशन बदली हुई है। जिशान सिद्दीकी ने बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बट यहाँ पे राष्ट्रवादी का वोटर्स नहीं है यहाँ पे। और एक बात जैसे कि आप देखोगे, महाविकास आघाड़ी जो है मिलकर लड़ रही है और महायुति जो है ये राष्ट्रवादी के साथ तो है, मगर उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट भी दूसरी तरीके से खड़े कर दिए, जिसकी वजह से वो मिलकर नहीं लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे। इसलिए जो है एज जो है महाविकास आघाड़ी को लगता है यहाँ पे। ये बताइए कि भाई साहब की जिस तरीके से अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन से और मुद्दे हैं जो अभी भी यहाँ पे पूरे नहीं हुए हैं? यहाँ पे स्लम का बहुत बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, रस्तों का मुद्दा है जो हुआ नहीं है, सिर्फ काम चलाने के लिए मुद्दे काफी है, बट नेता आए, काम किए, नारियल बहुत फोड़े हैं, काम शुरू हुआ है लेकिन आचार संहिता भी लग गया, काम नहीं हो पाया। और क्या विषय है? जैसे इस इलाके में बात करें तो बैंड्रा ईस्ट जब आता है, बैंड्रा ईस्ट खार जो आता है, बहुत झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर ज्यादा हैं और बरसात के समय बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसे भी लोग हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है? उनके बारे में पहली बात तो रोजगार की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, गार्डन की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। बांद्रा ईस्ट एकदम पिछड़ा इलाका है। 5 साल पहले जिशान बाबा सिद्दीकी जीते, उनका काम था, अच्छा काम किया, नो डाउट, लेकिन कदीर भाई हमारे बोले कि जो पार्टी से उन्होंने उम्मीदवारी मांगी है, जो पार्टी की उम्मीदवारी उनको मिली है, उनका कंप्लीट वोट बैंक यहाँ नहीं है, घड़ी का वोट बैंक नहीं है। और आज हम महाविकास आघाड़ी से जुड़े हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम पूरी तरह महाविकास आघाड़ी जिसको टिकट दी है वरुण सरदेसाई उसके साथ हैं, उसको पूरी तरह जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन वरुण सरदेसाई युवा चेहरा हैं, आप लोगों को लगता है कि भरोसा कायम रह पाएगा? क्योंकि आप कांग्रेस से यहाँ कई सालों से जो विधायक थे, नए चेहरे को पार्टी मौका दी, उद्धव ठाकरे भी वरुण सरदेसाई पहली मर्तबा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी जिशान सिद्दीकी पहली बार ही लड़े थे और यहाँ के नहीं होने के बावजूद भी जीत गए थे। तो अभी एक्चुअली बात ऐसी है, बैंड्रा ईस्ट का जो सबसे बड़ा मुद्दा है महायुति और कांग्रेस का। अगर एनसीपी को वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट जाता है, बीजेपी की सरकार बनती है। हमारे सामने ये भी मुद्दा है। वरुण सरदेसाई को वोट देते हैं तो कांग्रेस, शिवसेना और
एनसीपी की युति है, उनकी सरकार बनने की संभावना है। जो इन्होंने 2.5 साल बहुत अच्छा बेहतर काम किया, उद्धव ठाकरे वगैरह हमारे जैसे मुस्लिम लोगों के लिए अभी अछूत नहीं है। उनके काम को देख करके लोग उनके समर्थन में है। तो अभी मसला इधर ये है, दो तरह की लड़ाई चल रही है कि बीजेपी को लाना है या महायुति को लाना है। तो ये दोनों तरह का मसला चल रहा है। रह गई कामकाज की, तो अभी ये 8 महीने से बहुत भरपूर काम चल रहा है। इससे पहले कामकाज दिख रहा नहीं था, और क्यों नहीं था, क्या नहीं था, वो तो सरकार जाने और एमएलए जाने। लेकिन यहाँ को अभी जो 8 महीने के बाद से इधर काम भरपूर चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम उम्मीदवार हैं, मुस्लिम विधायक हैं, फिर भी आप लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि पार्टी चुनाव चिन्ह बदल गया तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जनता के बीच इसी मुद्दे पे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से सेना के साथ में मुस्लिम जुड़े हुए हैं, और मुसलमान ज्यादातर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम कैंडिडेट के साथ में जुड़ा होना एक अलग चीज है। मुसलमान पार्टी के साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए महाविकास आघाड़ी के साथ में जाएगा। और मुसलमानों ने जो है, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने खासकर कोरोना काल में देखा है कि उद्धव साहब ने जिस तरीके से सबको लेके चला है, तो उसमें कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लफड़ा नहीं हुआ। तो मुसलमानों का रुख इस तरफ उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। तो मतलब मुसलमान उद्धव साहब के साथ में भी है, कांग्रेस के जुड़ने की वजह से उद्धव साहब के साथ में भी जुड़े हुए हैं। इनकी बात से कितनी सहमत है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने 2019-2022 तक कोरोना काल में काम किए, उसके बाद इनका नजरिया बदल गया। क्या आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज जो है उद्धव ठाकरे या शिवसेना के प्रति थोड़ा सी सहूलियत दिखा रही है, या उन्हें वोट देने, उन्हें पसंद करने लगी है? और बात करें तो इस तरह बीजेपी से जिस तरह से पहले जो कहानी थी वही कहानी वहीं पे? नहीं, हकीकत तो क्या है कि आप देखो, पुराना वहां से नगर सेवक भी शिवसेना का जीत के आया 96 वार्ड, जो कि पूरा टोटल मुस्लिम है, वहां से शिवसेना का कैंडिडेट जीता था नगर सेवक में, तो मुस्लिम था वो। तो मेरा बोलना ये है कि मुस्लिम है ना, सिर्फ कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करता है और किसी को नहीं सपोर्ट करेगा। क्यों? कि मुस्लिम का वोट जाना एज वेल एज अगर दूसरी पार्टी को जाता है तो वो मोदी को ही जाएगा, तो इसलिए कांग्रेस को ही जाना पड़ेगा इनका। लेकिन क्या बीजेपी कह रही कि हमने विकास के काम किए हैं, लाडली बहन योजना की शुरुआत की, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं। आपको लगता है कि क्या इसके बावजूद भी फर्क पड़ेगा, सीटें कम आएंगी? ऐसा है, 4 महीना पहले ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ है। उस चुनाव में यहाँ पे बीजेपी की जो प्रत्याशी थे, ये उज्जवल निकम जी थे, उनके सामने कांग्रेस की जो हमारी जो गायकवाड़ जो मुंबई के अध्यक्ष है, उनको 75,000 वोट्स मिले हुए, जिसमें 70,500 की तो लीड है। और ये लीड अगर आप देखोगे तो ये हिंदू बस्तियों में नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मुस्लिम समाज आज भी कांग्रेस के साथ में है, दलित बस्तियों से वोट मिला हुआ है, दलित समाज आज भी कांग्रेस के साथ में है। ये पिक्चर पूरा आपके सामने है और क्लियर है। दूसरी बात, चुनाव के मौके पर ही ये 1,500 या 2,000 जो बोल रहे हैं, तो ये अगर इनको देना ही था तो 5 साल पहले दिए होते, जिसे जीत के आए उसी वक्त दिए होते। अब जब उनको पता है कि अपने पैर की जमीन खिसक रही है, तब उन्होंने 1,500 का वादा किया। फिर राहुल जी ने कहीं 2,000 का वादा किया, तो आज उन्होंने टीवी पे हम लोग पढ़ देख रहे हैं कि आज 2100 का वादा कर रहे हैं। तो ये खुद अपने आप पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है कि हमको क्या देना है, तो क्या देश चलाएंगे। आज देश को पूरा बर्बाद करके रखा है। आप देख लो, आंकड़े निकाल लो। आज हम जहाँ पे 20 लाख का कर्ज था, तो आज लाखों लाख रुपए का कर्ज हुआ है हमारे ऊपर। ये तो देश का इन्होंने पूरा हालत खराब करके रख दिया है, पूरा तिजोरी खाली करके रख दिया है। आज खाली तिजोरी करके आज ये सत्ता में आना चाहते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस इलाके में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं, चाहे अगर हम बात करें झोपड़पट्टियों की बात करें, बिल्डिंग में नहीं जा रही है, रेलवे का सबसे बड़ा विषय। उसके अलावा कुछ हिस्सों में अभी भी हम कह सकते हैं कि ड्रग्स की सप्लाई भी होती है, कुछ इलाकों से ड्रग्स का सेवन भी होता है। इसे किस तरह से देखते हैं, और यहाँ की आप रहवासी हैं, किस तरह से चाहते हैं आपके बच्चे जो है, आपके बच्चों का भविष्य न खराब हो, तो इसे दूर करने के लिए आप किस तरह से मांग करेंगे? हमारे एरिया में मेन समस्या जो है वो डेवलपमेंट की है, क्योंकि स्लम एरिया काफ़ी है। इसकी वजह से, स्लम एरिया काफ़ी होने की वजह से कुछ बच्चे गुमराह होके कुछ क्षेत्रों में थोड़ा ये ड्रग्स का रैकेट चल रहा है। आने वाले समय में अगर हमारा आमदार आता है तो हम उससे मांग करेंगे इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए और जो बच्चों का भविष्य आगे वो ना बिगड़े। अगर वरुण देसाई यहाँ से विधायक बन जाते तो क्या उम्मीद है, क्या मांगे करेंगे कि इस एरिया के बारे में? मुस्लिम और दलित समाज उनके साथ है, तो वर्षाताई के टाइम में दलित और मुस्लिम ने अपनी भूमिका निभाई थी।
बहुत अच्छी तरह से निभाई थी और उन्होंने वोट बताया 93 में और ये बांद्रा क्षेत्र में उन्होंने अपना वोट बताया है और उनको वोट देना चाहते वरुण जी को और वरुण जी आएंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात है कि जिशान सिद्दीकी कह रहे हैं कि लोग मुझे यहाँ की जनता प्यार करती है, भले ही चुनाव चिन्ह बदल जाए, क्योंकि कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन समझौते में उद्धव ठाकरे को सीट चली गई। तो क्या यहाँ की जनता आपको लगता है कि जिशान के कामकाज को भी देखकर वोट देगी, क्या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को ही सीधे एक बात होगी? नहीं, कांग्रेस का मैं पहले बता गया कि कांग्रेस का मेन वोट था जिसान को जिताना। जिस समय कांग्रेस में आए थे तो वो यहाँ के नए थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उनको जिताया। हाँ, और यहाँ पर शिवसेना के जो महापौर थे महाडेश्वर जी, उनको हराया था, जबकि बहुत बड़ी हस्ती थी। तो समझ लो कि यहाँ पर कांग्रेस का जोर। लेकिन आज जब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया तो पार्टी के साथ में, पार्टी छोड़ने के साथ में कोई भी उनके साथ में नहीं गया। जो भी गए वो पहले से दूसरी पार्टी के थे, वो कांग्रेस की पार्टी के कोई भी नहीं गए वहाँ पर। लेकिन आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यहाँ पे फर्क पड़ा, कांग्रेस 13 सीटें जीत कर आई, महाराष्ट्र में पूरे, मुंबई में अच्छे प्रदर्शन हुए, विधानसभा में आप जानते हैं कि 36 सीटें हैं, जिन जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, आपको लगता है कि कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा में कांग्रेस को 75,000 वोट 176 से मिले, तो उसी तरीके से ये सेम अब तो ऐसा है कि लास्ट टाइम पे सेना और कांग्रेस साथ में थे, उद्धव साहब की सेना और कांग्रेस साथ में थे, इस वक्त भी साथ में है। तो हम लोगों को पूरा ये यकीन है कि वही रिजल्ट इस वक्त भी बैठेगा। लेकिन हमें ये बात आपसे एक और पूछना चाहेंगे कि 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति बहुत बदली, 2.5 साल में जो तस्वीर देखनी है सब, क्या भरोसा है अपने विधायक पे कि विधायक कहाँ चल के खिसक जाएगा? क्योंकि शिंदे की शिवसेना के साथ हुआ, अजित पवार के एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी के साथ हुआ, तो आपको भरोसा अपने विधायक पे, विधायक हमारा कहीं जाएगा नहीं या काम नहीं करे? क्योंकि इन सब जोड़ तोड़ की राजनीति से भी बहुत फर्क पड़ा है। कार्यकर्ताओं का काम है पार्टी को जिताना। विधायक है जो आज लालच में चले जाते हैं अपने आप को ईडी से बचाने या कोई भी चीज से बचाने के लिए, क्योंकि जितना बुरा काम ये लोग के पास हो जाता है, पद पे आ जाते हैं तो ऊपर नीचे का धन करके ईडी पीछे पड़ जाती है, वो करके वो दबा करके। और ये मोदी की नीति है, हमारे प्रधानमंत्री और शाह साहब दोनों की नीति है कि ताम झाम तम भेद सबसे उनको परास्त किया जाए। तो जब 2 नंबर का धनी नहीं रहेगा, अगर स्वच्छ आमदार रहेंगे तो मतलब ही नहीं है। और ये पढ़ा लिखा आमदार है, अब जो बनेगा वरुण सरदेसाई जी, ये पढ़े लिखे हैं और ज्ञान वाले आदमी। हाँ, तो आप ये मान लो कि जो पढ़ा लिखा है वो ये सब चीजों से दूर रहेगा और ना कि ये दूसरी चीजों का सेवन करेगा। तो आदमी, आज का युवा वर्ग है ना, जानता है कि किस आदमी को जिताना है। कांग्रेस के साथ में है सभी लोग, कांग्रेस शिवसेना साथ में है, लेकिन मेरा बोलना कि जो युवा पीढ़ी है वो भी जानती है कि अगर देश का भला चाहते हैं तो ये अलगाववादी नीति का विरोध करो। अलगाववादी नीति कौन सा है? मोदी साहब, मोदी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं हम लोग, और इतने बरसों से भाई भाई चारा रहा ना, तो आज क्या हो गया? हिंदू खतरे में। अरे जब तुम आ गए तो भी हिंदू खतरे में। पब्लिक ने आपको जिताया 14 में, चलो हिंदू खतरे में नहीं था, जीत के आए, अब फिर हिंदू खतरे में आ गया। तो मेरा बोलना है कि अब पढ़ी लिखी पब्लिक है और आवाम समझ गई कि ये अलगाववादी नीति करके और ये देश का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। तो इसलिए अब है ना, यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस और ये हमारी महाविकास आघाड़ी आगे आएगी। जब जब ये सत्ता में आते तभी मतलब हिंदू खतरे में क्यों आता है? सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जब जब इनकी सत्ता आई है तभी हिंदू खतरे में आता है, और जब सत्ता किसी और के पास है तब हिंदू खतरे में नहीं आता है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि ये आमदार अगर चला गया, तो ऐसा है, ये आमदार जो है पढ़ा लिखा है, इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि का है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इनको किसी से मतलब पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अच्छा, बाकी जो आमदार है जिनके ऊपर दाग लगे हुए, उनको ईडी का डर है, इनको ईडी सीडी बीडी कुछ भी लगा तो इनको किसी चीज का डर नहीं है इनको। तो ये आमदार कहीं सरकने की कोई जगह वो नहीं है। आज हमने देखिए जितने आमदार सरके हुए उन सब पे कुछ आरोप है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप है, किसी के ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप है। जैसे ही जो हजारों करोड़ का आरोपी जो है वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुसता है तो वहाँ पे वो साफ छवि का बन जाता है। तो ये नीति है और ये आज जनता पूरी जान चुकी है। ऐसे लोगों को, ऐसी शक्ति को हमको दूर रखना है। बिल्कुल, देखिए इस विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट की ही
उम्मीदवार बताएंगे, यानी महाविकास आघाड़ी को जिताएंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पर कांग्रेस की ही विधायक चुनकर आते हैं और कई मर्तबा यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की सूचना भी है। लेकिन अब देखना होगा कि जब 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा, किस तरह से यहाँ की जनता वोट डालती है, क्या पुराने विधायक को एक बार फिर मौका देती है, भले चुनाव चिन्ह बदल गया, या फिर नए चेहरों को एक बार उसके सिर पर ताज सजाती है, ये तो आने वाला 23 नवंबर बताएगा। कैमरामैन अमरीश लाड के साथ शुभम पांडे, लाइव टाइम्स, मुंबई।